हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवी क्लेम करनी है शेयरिंग। दोस्तों, पिछली वीडियो हम लोग कवर किए थे पृथ्वी गतियों के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी कवर किए थे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं उसी पृथ्वी गतियों के जो एमसीक्यू हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में, उसको कवर करने वाले हैं। समान अध्ययन में हम लोग कवर करने वाले हैं पृथ्वी गतियों में, जो कि यूपी टेट पेपर सेकंड जूनियर लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे शुरुआत करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब शरद ऋतु होती है तो कौन सा डेट होता है? 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 21 जून को। तो ये डेट आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु कब होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे 23 सितंबर। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। 23 सितंबर शरद ऋतु, तो यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है उत्तरी गोलार्ध में सन, जैसे मान लो सन यहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। जिसका मतलब सन की जो लाइट होगी यहाँ पे कैसा पड़ेगा, तिरछा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तभी यहाँ पे शरद ऋतु शुरुआत होती है। फिर इसके बाद जब यहाँ पे सूरज जो है मकर रेखा पर आ जाता है यहाँ पे, तो जो है सूर्य की किरणें पूरी तिरछी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे ठंडी का जो है महीना वो शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये शरद ऋतु इस टाइम पे शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए आप समझते हैं दूसरे क्वेश्चन के। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 सितंबर को। बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा विस्तार से। यहाँ पे देखेंगे तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे इसको देख कर समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा बताएं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पाएंगे ये है जो आपका उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा। ये है 23 सितंबर, और 23 सितंबर में यहाँ पे देखिए आपका ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे जो है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है, ठीक है, और कब डेट है, 23 सितंबर को है। इसके बाद यहाँ पे जो विषुव लिखा हुआ है, विषुव का मतलब होता है जब यहाँ पे सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा पर नहीं विषुवत रेखा पर होता है, तो उसे विषुव कहा जाता है। और जब सूर्य जो है बसंत ऋतु, मतलब सूर्य जब धीरे धीरे ये मकर रेखा की तरफ आता है, तो यहाँ पे बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो है शरद ऋतु स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में जो है आप देख सकते हैं शरद ऋतु है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे डायग्राम से मदद से इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत लॉजिकल सवाल है। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर यानी जो गति करता है उसे क्या कहा जाता है? परिभ्रमण, परिक्रमण, झुकाव या लीप वर्ष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो इसका मतलब ये होता है। अगर यहाँ परिभ्रमण की बात करें तो परि मतलब होता है चारों तरफ, और भ्रमण मतलब होता है घूमना। मतलब कोई वस्तु है अगर से अपने चारों तरफ अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसे जो है परिभ्रमण कहेंगे। अगर परिक्रमण की बात करें तो मान लो कोई वस्तु है, अगर ये वस्तु के यहाँ पे चारों तरफ इस तरह से अगर कोई वस्तु इससे गति करती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। और यहाँ मान लेते हैं कि ये जो है ये सन हो गया, और ये जो है ये अर्थ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसका मतलब परिक्रमा कर रही है। तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये जो है परिक्रमण हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट, हमारा जो पॉइंट होगा, राइट आंसर होगा वो होगा परिक्रमण, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती तो उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। झुकाव जो होता है यानी पृथ्वी है वो झुकाव के कारण जो है ऐसा नहीं होता है। ये मान लो झुकी हुई है तो ऐसा नहीं है। लीप वर्ष का मतलब ये होता है जो 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो फाइनली इसका राइट आंसर परिक्रमण हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो विषुवत वृत्त है, मान लेते हैं कि हमारी जो है अर्थ है, और इस अर्थ पे ये मान लेते हैं, सॉरी फॉर दैट, ये अर्थ है, और इस अर्थ के यहाँ पे 0 डिग्री का जो है ये विषुवत वृत्त है। इसके ऊपर कर्क रेखा, यहाँ पे इसके मकर रेखा है। तो यहाँ पे जो विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पे सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं, उस वृत्त को हमको यहाँ पे डेट बताना है कि कौन से डेट को जो है यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर, 21 जून या 21 मार्च को। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 21 मार्च को। 21 मार्च को जो है विषुवत वृत्त पर जो है सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, और इसी दिन जो है दिन और रात जो होते हैं वो क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, 21 मार्च को, और एक डेट और है 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, और 21 मार्च को भी दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि जो है सूर्य की किरण जो होती है भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा पर यहाँ पे सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो है 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है दिन रात बराबर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन निकल कर सामने आएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उस कथन को, सत्य को हमको छांटना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला है यहाँ पे 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं।
ये है 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और दूसरा है कि 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में भी थोड़ा उस विस्तार में आपको बताया था। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए सभी। ये सभी इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सत्य हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए वृत्त ये है जो कर्क रेखा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये मकर रेखा, और ये हो जाएगा आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है ये कर्क रेखा हो गया, और ये जो है ये कर्क रेखा हो जाएगा, और ये हो जाएगा मकर रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये मकर रेखा हो जाएगा, और ये जो है वृत्त आपका जो है ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा। अब यहाँ पे है 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, मतलब यहाँ पे मकर रेखा पे यहाँ पे सीधी पड़ती है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब सत्य है। अगर यहाँ पे है दूसरा है ऑप्शन ये है 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ये भी यहाँ पे कर्क रेखा पे यहाँ पे ये भी राइट आंसर है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जब है जब भूमध्य रेखा पर सूर्य पड़ती है, सूर्य आता है, तो यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। मैंने भी आपको पहले बताया था, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ये सभी। इसमें सारे राइट आंसर हैं, तो इसमें राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत मज़ेदार और छोटे छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे गर्मी के महीने में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, यूएसए में, या फिर जो है भारत में? तो फ्रेंड्स अगर बात करें भारत की, तो भारत में आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को ठंडी के महीने में मनाया जाता है, लेकिन गर्मी के महीने में मनाया जाता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मी के महीने में क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऋतु परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऋतु परिवर्तन होता है वो जो है किसके कारण होता है? पृथ्वी किस गति के कारण होता है? झुकाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, परिक्रमण के कारण, या घूर्णन के कारण? घूर्णन मतलब यानी परिभ्रमण के कारण होता है। तो फ्रेंड्स अगर पृथ्वी जो है ऋतु परिवर्तन में अगर ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी, तो परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण अगर नहीं होता है तो पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमा, मतलब कि जो है सन है, और सन के चारों तरफ जब तक पृथ्वी घूमती नहीं है, ठीक है, चक्कर ना लगाए, तो यहाँ पे ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स ऋतु परिवर्तन तभी होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती नहीं, परिक्रमा करती है, तब। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की किस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं? बहुत ही मज़ेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की किस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट है इस आंसर को छाँटना। जैसे आपको बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि ये अर्थ है, और इस अर्थ के यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, यानी जब कर्क रेखा पे, ये कर्क रेखा है, और इसके बाद यहाँ पे भूमध्य रेखा है, और यहाँ मान लेते हैं ये मकर रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब उत्तरी गोलार्ध में जब यहाँ पे कर्क रेखा पर सूर्य होता है, जब कर्क रेखा पे सूर्य होता है तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनांत कहते हैं, और वहीं जब मकर रेखा पर सूर्य होता है तो उसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है उत्तरी, जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उसे उत्तरी अयनांत कहेंगे, और जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर हो तो उसे दक्षिणी अयनांत कहेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आंसर इसको निकालने की कोशिश करते तो ये है 21 जून को, यानी जब कर्क रेखा जब कर्क रेखा पे सूर्य होता है कर्क रेखा पर, तो 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, और जो है रात सबसे छोटी होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जो चौथा है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है, अतः दिन रात बराबर कब होते हैं? तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे दिन रात जो बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तब आंसर होगा विषुव कहते हैं। मतलब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब पृथ्वी के बीचों बीच से यानी भूमध्य रेखा पर जब सूर्य आता है, जब सूर्य यहाँ पर होता है, ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा पे यानी विषुवत रेखा पर होने के कारण इसे विषुव कहा जाता है। यहाँ से पॉइंट बन जाएगा एक। और इसके बाद दिन रात बराबर कब होते हैं? तो आपको बता दें कि अभी मैंने बताया था आपको, दिन रात बराबर होते हैं फ्रेंड्स 21 मार्च को और 23 सितंबर को। यहाँ पे ये 21 लिखा हुआ है, यहाँ पे 23 सितंबर को जो है 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा पे यानी विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, इसी कारण जो है यहाँ पे दिन रात बराबर हो जाते हैं। तो दो पॉइंट है से 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। पृथ्वी की किस गति का दिन रात बराबर होते हैं? ये दिन रात बराबर होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिन रात बराबर नहीं, दिन रात होते हैं, तो यहाँ पे ये दिन रात होते हैं, बराबर नहीं रहेगा यहाँ पे। कि पृथ्वी की किस गति कारण जो है दिन रात होते हैं? तो बताते हैं आपको, पृथ्वी के झुकाव कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण कारण, परिक्रमण कारण, या सूर्य चंद्रमा की गति कारण। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण कारण जो है दिन-रात जो है होते हैं। यानी दैनिक जो गति होती है वो परिभ्रमण कारण होती है, जो आपके 24 घंटे में दिन-रात होते हैं वो परिभ्रमण कारण ही होती है, जिसे घूर्णन गति भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय खगोलशास्त्री ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है एम स्वामीनाथन, रामदेव मिश्रा, गैलीलियो, आर्यभट्ट। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका यहाँ पे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही माना कि जो है पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर जो है वो घूर्णन करती है, यानी जो है अपने अक्ष पे ही घूमती है। एम स्वामीनाथन की बात करें तो ये जो है हरित क्रांति के, भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। और रामदेव जो मिश्रा हैं ये जो है भारतीय पारिस्थितिकी के जो है जनक माने जाते हैं। गैलीलियो के बारे में जानते ही हैं। आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है आर्यभट्ट ने ही बताया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति जो वृत्त है इसको परिभाषित करता है, यानी प्रदीप्ति वृत्त जो है उसको क्या मतलब है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर ग्रिड पद्धति, ग्लोब पर देशांतर रेखा और ग्लोब पर अक्षांश वृत्त। तो यहाँ बता दें इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा, प्रदीप्ति वृत्त का मतलब होता है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करती है। मतलब कि अगर यहाँ पे इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे अगर दिन रात, मान लो कि यहाँ पे दिन हो रहा है, यहाँ पे दिन हो रहा है और यहाँ पे रात हो रही है, तो जो ये लाइन जो बनेगी, जो ये वृत्त बनेगा, इसी को ही प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। और ये इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा, ये मतलब पहला सही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है इसको दिन रात को विभाजित करती है, जिसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये टॉप 11 जो है क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, यहाँ पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।